एक कमिटमेंट जो मैंने किया था, आज वो पूरा हो गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो एआई के थ्रू क्या नहीं हो सकता। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं, लेकिन हकीकत में वो जो है ना, वो वैसा नहीं होता जो दिखाया जाता है। जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, लवेबल, emergent.sh, rocket.new, blink.new। ये वेबसाइट्स एआई जनरेटेड प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, लेकिन ये लोग आपको कंट्रोल नहीं देते। कंट्रोल कैसे? सपोज़ मैं मुझे कोई वेबसाइट पसंद आई है, मुझे उसकी कॉपी चाहिए, उस जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं कमांड में बोल दूंगा कि बिल्ट अ नेटफ्लिक्स फॉर मी। नेटफ्लिक्स तो बिल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रोजेक्ट है वो आपको वो सोर्स नहीं मिलेगी, तो यूज़लेस है, क्योंकि फिर आपने उसी के लिए डोमेन परचेस करना है और उसी वेबसाइट पे आपने ने रहना है, और उनके पैकेजेस को आपने पे करना होता है। अब जो मैंने किया है ये, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी एआई हो गया, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एआई एजेंट्स है जिससे हम अपना काम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लारावेल प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, और उसके बिहाफ पे मैंने प्रोजेक्ट अपने लोकल कंप्यूटर में बिल्ड किया है। लारावेल प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है थ्रू एआई के थ्रू। ये मैंने कॉन्फ़िगर किया है, ज़ैम्प लोकली मैंने इंस्टॉल किया है। और यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल सिस्टम, अभी इसमें फ़ायदा ये है कि पूरा जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट है वो मेरे हाथों में है। इसमें अगर मैं कुछ भी चेंज करूँ तो मैं किसी भी टाइम कर सकता हूँ। ये स्क्रिप्ट मैं किसी को सेल कर सकता हूँ, ये स्क्रिप्ट जो है ना मैं कहीं और पे अपलोड कर सकता हूँ, और अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ये एज़ अ सर्विस मैं लोगों को दे सकता हूँ। तो ये सारे मेरे कंट्रोल में है। अब जो लोग ड्रीम्स दिखाते हैं कि आप उधर जाएँ, ऐसा करो, बिल्ड हो जाएगा और फिर उसमें चेंजेस करो। अगर जो भी चेंजेस आपने करने होते हैं, तो उस वेबसाइट से आपने क्रेडिट लेना होता है, और क्रेडिट के बाद पे वो चेंजेस हो जाती है। लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी कोई कोडिंग कर लें थ्रू एआई के थ्रू, और जो आपकी ज़हन में जो ख़ाका है उसको आप खुद इम्प्लीमेंट कर लें, और वो यहाँ पे वो चीज़ आपके लिए बन सकती है। अभी मैंने ये एक कंट्रोल सिस्टम बनाया है, इसमें कंप्लीटली जो है ना मैंने एआई का इस्तेमाल किया है। किसी एक भी कोड का मैंने खुद यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, बस मैंने प्रॉम्प्ट दिया और उसने लिखा है। मैंने प्रॉम्प्ट दिया और उसने लिखा है। हाँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ, किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको इस प्रोग्राम के हवाले से एक पूरी एक स्ट्रक्चर बनानी होगी, जिसको पीआरडी जो है ना कहते हैं, वो पीआरडी प्रॉपर्ली डिफाइन होगी। वो पीआरडी मैंने 2-3 एआई की मदद से बना ली, और उसने फिर मुझे एक पूरा एक प्लान दिया कि ये सॉफ्टवेयर आपके ऐसे हो सकता है। तो वो चीज़ मुझे पसंद आई, उसको मैंने स्टडी किया। इसमें मेरा 1 दिन लगा, क्योंकि ये पीआरडी एक प्रोग्राम बनाने के लिए एक बेसिक है। चलें, अभी मैं इस सॉफ्टवेयर के हवाले से बताता हूँ। ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल सिस्टम है। इसमें एक एजेंट होता है और एक एडमिन होता है। एजेंट वी कैन से वो हमारा जो है ना बी टू बी पार्टनर भी है। वहाँ से एजेंट हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। डॉक्यूमेंट्स एडमिन के पास आएँगे, एडमिन उस पे काम करेगा, वो प्रोग्रेस में चलता रहेगा और एजेंट को उसकी फ्लो नज़र आएगी, ठीक है? अभी जो एजेंट की जो-जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें हमने रिमाइंडर्स भी डाले हैं, ठीक है? कि अगर सपोज़ कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड होता है, तो एजेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने वाला है। या हम कोई ऐसा फ्लो सेट कर सकते हैं, ठीक है? कोई किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए हम फ्लो सेट कर सकते हैं। वो फ्लो के थ्रू जो है ना वो प्रोसीजर चलती रहेगी, और वो कंप्लीशन तक जाएगी वो डॉक्यूमेंट्स फ्लो। तो ये एक वैसा ही मैंने बनाया है। बाकी जो है ना ये पूरा एआई बिल्ड है, मैं दोबारा बता दूँ, इसमें मेरे कोई एफर्ट्स नहीं है। सिर्फ़ वही है कि 2 से 3 दिन जो मैं इसकी मॉड्यूल्स बिल्ड करता रहा, और उसकी डिबगिंग करता रहा। अभी भी उसमें शायद कमज़ोरियाँ होंगी, वो भी जो है ना इम्प्रूव हो सकती है। तो जितना इसको मैं रिफ़ाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, जितना टाइम देना है तो मैं दे सकता हूँ। ये प्रोग्राम अगर कोई बेसिकली बनाना चाहे, तो इसमें उसका मैंने 3 से 4 महीने सिर्फ़ बेसिक बिल्डिंग में लगेंगे, और फिर उसको जो है ना डिबगिंग में भी साल से ज़्यादा लग सकता है। तो अभी ये सीन बहुत आसान हो गया है, कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना सकता है। चलिए देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स टाइप आप बना सकते हैं, कैसे भी हो सकता है।
चलो मैं एक फर्जी अपना एक फ्लो बनाता हूँ, ठीक है। जो यूएई में बहुत कम है, चलो यूएई का मैं लेता हूँ। एक वीज़ा में 3-4 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। पहले एजेंट क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, ठीक है, किसी भी टाइपिंग सेंटर के लिए, चलो मैं ये मान लेता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगा एडमिन टाइपिंग सेंटर, उसको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अभी टाइपिंग सेंटर क्या करेगा, उसका ऑफर लेटर टाइप करेगा। ऑफर लेटर टाइप करने के बाद उसकी जो है ना, जो पेमेंट है, लेबर कार्ड पेमेंट है, ये एक दूसरा स्टेप है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि इसका इमिग्रेशन से वीज़ा निकलेगा। अगर इसका कोई चेंज स्टेटस है तो चेंज स्टेटस होगा। अगर नहीं है तो फिर जो है ना, वो आउटसाइड द कंट्री से वो इंटर्ड होगा। उसके बाद जो है ना, ये एक फ़्लो में हम जाते हैं। इसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, ठीक है। जैसे इमिरेट्स आईडी टाइप होती है, उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग होता है और इसका एक फाइनल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो जिसको होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करता है। चलो मैं 3 स्टेप्स में ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना क्योंकि टाइम शॉर्ट है।